टेल्स ऑफ हर्टिंग गॉड का एपिसोड 2 की शुरुआत होता है। हम देखते हैं जिनमो का ग्रैंडपा लोग जिनमो का कल्टीवेशन अवेकनिंग के लिए उसे 4 स्पिरिचुअल बीस्ट का ब्लड से बनाया हुआ सूप को पिला देता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए उनको समझ में आ गया था कि हमारा बंदा एक नॉर्मल बंदा है। लेकिन तभी विलेज का चीफ बोलता है हमारा बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, हमारे बंदा चिनमो के पास एक डिवाइन बॉडी है और डिवाइन बॉडी को कल्टीवेशन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसका कल्टीवेशन अवेकनिंग के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। तो तुम लोग रिसोर्सेज कलेक्ट करना शुरू करो और हर रोज चिनमो को ट्रेनिंग दिया जाएगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक मार्क्स वाला बंदा विलेज चीफ के पास आके बोलता है हम लोग बूढ़े हो चुके हैं और हम लोग कुछ दिन बाद मर भी जाएंगे और सिर्फ रह जाएगा वो छोटा बच्चा, और मुझे नहीं लगता कि आपका ये झूठ ज्यादा देर तक टिकने वाला है। लेकिन हम देखते हैं ग्रैंडपा को चिनमो पे पूरा भरोसा था और उनको भरोसा था कि चिनमो उन लोगों से एक दिन बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। फिर अगले दिन से चिनमो का ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। हम देखते हैं वो मार्क्स वाला बंदा चिनमो के लिए बहुत सारा मेडिसिन तैयार करता है और चिनमो को पिला देता है। वो मेडिसिन खा के चिनमो का हालत खराब हो गया था। चिनमो भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता। बाद में हम देखते हैं वो मार्क्स वाला बंदा चिनमो को एक बहुत बड़ा कोल्ड्रॉन पकड़ा दिया था और चिनमो जब उस कोल्ड्रॉन को पूरा खाली कर देता है, हम देखते हैं चिनमो पूरा बैलून बन के उड़ने लगा था। लेकिन हम देखते हैं वो मार्क्स वाला बंदा नीडल की मदद से चिनमो के शरीर में छेद करने लगता है और इसकी वजह से चिनमो यहाँ वहाँ टकरा रहा था। बाद में वो मार्क्स वाला बंदा चिनमो को पकड़ के उसका पूरा हवा निकल लेता है। लेकिन उसी समय आ जाता है चिनमो का और एक ग्रैंडपा और उसको पकड़ के उसके साथ लेके जाता है। चिनमो अपने ग्रैंडपा के बारे में बोल रहा था ये ग्रैंडपा उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो कभी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता और उसे यकीन था कि ट्रेनिंग के समय उसको ज्यादा चोट नहीं लगेगी और ये जो बंदा है ये स्वॉर्डमैनशिप में मास्टर है। अब चिनमो और ग्रैंडपा के बीच में ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर चिनमो का जंग के धुलाई हो रही थी। इस बंदे का नीचे के हिस्सा तो है ही नहीं, लेकिन ये बंदा स्वॉर्डमैनशिप में मास्टर है। हम देखते हैं ये बंदा चिनमो को अपना स्लैश अटैक दिखाता है और ये बंदा अपने स्लैश की मदद से एक लकड़ी के पीस को चिप्स की तरह बना देता है। फिर ये बंदा चिनमो को पेलते पेलते ज्ञान बांट रहा था और बोल रहा था अपने नाइफ को जलने दो, तुम अपने नाइफ को जितना जलने दोगे वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा। हम अपने नाइफ को बहुत ज्यादा जलने देते हैं क्योंकि हम अपने सामने वाले ओपोनेंट को एक ही हिट में जला के राख कर सके और भी बहुत ज्यादा ज्ञान फैलता है। लेकिन ये सारे बात चिनमो का सर के ऊपर से जा रहा था। फिर चिनमो का यहाँ पर बहुत देर तक धुलाई होता है। हम देखते हैं इस बंदे ने अपने स्लैश अटैक के मदद से बादलों को काट दिया था। फिर वहाँ पर आ जाता है वही मॉन्ग और ये मॉन्ग आके चिनमो को अपने बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए ले जाता है। फिर चिनमो इस बंदे के बारे में भी अच्छा क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा प्यार करता है उसे और उसका हमेशा मदद करता है और इसकी वजह से उसे लग रहा था कि ये बंदा उसे ज्यादा नहीं पेलेगा। लेकिन उन लोगों के बीच में जब ट्रेनिंग शुरू हो जाता है तब हम देखते हैं इस मॉन्ग का एक ही मुक्के में चिनमो का हालत खराब हो गया था। इस बंदे का एक हाथ नहीं है फिर भी ये बंदा बॉक्सिंग में माहिर है। अब ये बंदा कहने लगता है स्वॉर्डमैनशिप में पावर यूज होता है और यहाँ पर भी यूज होता है और यहाँ पर मैं अपने पंच में इलेक्ट्रिक पावर को यूज करता हूँ। फिर हम देखते हैं चिनमो का धुलाई से पूरा घर शेक होने लगता है और चिनमो छत तोड़ के ऊपर उठ जाता है और उसी समय वो सोचने लगता है मैं तो बेसिक स्वॉर्डमैनशिप और बॉक्सिंग स्किल सीखा है, लेकिन अब तो हद ही हो गई। मुझे लगा नहीं था कि मेरे कल्टीवेशन एक्टिव करने के लिए मुझे इतना मार खाना पड़ेगा। फिर ये मॉन्ग हमारे बंदे को अपना 8 लियन मूवमेंट टेक्निक को दिखाता है। हम देखते हैं इसके पीछे बहुत सारा हाथ आ गया था। ये चीज देख के हमारा बंदा भी खुश हो गया था। फिर इनके बीच में ट्रेनिंग शुरू हो जाता है और इस बंदे को ट्रेनिंग से ज्यादा मार पड़ रही थी। फिर हम देखते हैं हमारे बंदे का हालत खराब हो गया था। फिर हम देखते हैं हमारे बंदे का और एक ग्रैंडपा वहाँ पर आ गया था और वो चिनमो को उठा के तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। हम देखते हैं इस बंदे का एक पैर नहीं है, लेकिन ये बंदा बिना एक पैर के ही हवा के स्पीड से दौड़ता है। ये बंदा चिनमो को सिखा रहा था तुम्हारा पैर ही है भागने के लिए, तुम जितना स्पीड होगे फाइट में तुम अपने ओपोनेंट को उतना जल्दी से हरा पाओगे, इसीलिए भागो, तेजी से भागो, इतने तेजी से भागो कि तुम्हारा पैरों का आवाज तुम्हारे कान पे ना आए, फिर तुम देखोगे कि तुम हर जगह दौड़ सकते हो। चिनमो को तो उनके साथ दौड़ते दौड़ते उसका हालत खराब हो गया था। फिर वो कहने लगता है उनके पास एक पैर नहीं है फिर भी वो कितना तेज है, अगर उनके पास 2 पैर होता तो पता नहीं वो कितना स्पीड हो जाता। लेकिन कौन है वो जो इनका दूसरा पैर काटा है? जो मॉन्ग है उनका तो एक हाथ नहीं है फिर भी उन्हें देख के लगता है कि उन्हें बॉक्सिंग में कोई नहीं हरा सकता, तो किसने उसका दूसरा हाथ काटा? फिर जो मेरा दूसरा ग्रैंडपा है उनका तो नीचे का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन उसको तो स्वॉर्डमैनशिप में कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन उसका नीचे का हिस्सा काटा कैसे? ये सब सवाल उसका मन में आ गया था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर विलेज चीफ आ जाता है और बोलता है आज के दिन के लिए इतना ही, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर हम देखते हैं उसका हर एक ग्रैंडपा उसे हर एक तरह का ट्रेनिंग दे रहा था। उसे सूप पिलाता है, ड्राइंग सिखाता है, उसे एक आर्मर भी दिया जाता है जो कि बहुत ज्यादा भारी है। फिर हम देखते हैं उसका एक ब्लाइंड ग्रैंडपा जो कि देख नहीं सकता, उसके साथ वो जंगल में ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन इस बंदे का सेंस
सेंसेस इतना अच्छा है कि बिना देखे इस बंदे को बहुत ज्यादा पेलता है। अब उसे भी ये सब मजा आ रहा था। फिर हम देखते हैं विलेज चीफ हमारे बंदे को देखते हुए मार्क्स वाले बंदे को कहता है देखो उसका बॉडी में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। और हम देखते हैं यहाँ पर विलेज चीफ को अभी भी यकीन था कि हमारे बंदा एक दिन ना एक दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।